हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस की इस वीडियो में। मैं स्वाति और आज हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस की आंसर्स की के बारे में, यानी कि हम पूरे पेपर को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है किस तरह के आए हुए थे और साथ ही साथ में देखेंगे क्या क्या इनके आंसर्स रहेंगे। तो क्वेश्चन पेपर जब मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा है तो मुझे बहुत ही जो है इजी वे में लगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ हो या फिर बहुत ही मॉडरेट हो, ऐसा कुछ नहीं लगा। ऐसा लगा कि बिल्कुल बेसिक सा पेपर था। और सब कमेंट करके भी नीचे मुझे बताएंगे कि आप सबका पेपर कैसा रहा, कितने स्कोर बन रहे हैं। और बीएड का जब भी एंट्रेंस होता है या बीएड से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है, स्टडी सर्विस हमेशा ही आपको जो है फर्स्ट नंबर पे दिलवाने की कोशिश करता है। तो आंसर की जो है मैं खुद बना रही थी, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया। और साथ में आपको पता है कि स्टडी सर्विस जो है वो ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है। तो लगभग 10 बजे तक तो हमारी अकेडमी की क्लासेस चलती रहती है, शाम को इवनिंग शेड्यूल में। सो अभी टाइम लगा, सो मैं बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि आंसर कीज दीजिए, आंसर कीज दीजिए। सो चलिए आंसर कीज देखते हैं, क्वेश्चन पेपर पूरा देखते हैं। 150 के 150 क्वेश्चंस ही हम इसमें जो है देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ। और अगर आपने स्टडी सर्विस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो है सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट? देखिए, मैक्सिमम जगह जो है आंसर ज्यादातर मैंने जहां तक देखा सब यही कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें डाउटफुल हूँ, तो इसलिए हम ए को जो है ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। लेकिन आप मान के रखिए कि ऑप्शन जितने भी आए हुए उनमें से जो है ए जो है वो थोड़ा करेक्ट लग रहा है। चलिए, इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड बाय द लोकल पीपल एज रिवर ऑफ सोरो? देखिए, क्वेश्चन मैंने करवाया भी था आपको। तो जो दुख की नदी है वो किसे कहा जाता है? स्थानीय लोग जो है दुख की नदी किसे कहते हैं? तो वो है आपकी स्वा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर बताती चलूंगी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो है वो आपके हिमाचल के पहले उपराज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही माना जा रहा है। लेकिन अगर इंटरनेट में हम चेक करते हैं तो वहां पे हमें नायक लाला के बारे में आता है। ठीक है, नायक लाला नाम जो है वहां पे आता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं लाला सिर्फ एक ही ऑप्शंस में दे रखा है। तो आपने जो है ऑप्शन नंबर बी जो है मे बी आपका सही राइट आंसर होगा। बाकी जो है एचपीओ के आंसर किस देते हैं वो भी देखेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट इज द वैदिक नेम रिवर सतलुज? तो सतलुज का वैदिक नाम जो है वो क्या है? तो शत्रुधि है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स देखते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोखन अभ्यारण्य है? खोखन सेंचुरी जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवंथ है आपका, शिमला जाने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें जो है लॉर्ड एमहर्स्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसमें गलत दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस ही नहीं थे। जो राइट आंसर था, हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को आना था, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इन्होंने गलत दे रखा है। तो ये जो है आपको ग्रेस मार्क इसका मिल जाएगा। आंसर सही आंसर होना था 25 जनवरी। चलिए प्लीज जो है मेरे लैपी की बैटरी जो है कम हो चुकी है, इसे कनेक्ट कर देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उहाल जल विद्युत स्थित है? तो वो है आपका, इसका जो आप नाइन्थ क्वेश्चन का जो है आपका सही आंसर है शिमला। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अंगोरा खरगोश फार्म कहाँ पे है? तो है तो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। कांगड़ा में जो है कहाँ करके है? तो कंडवाड़ी में है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11,
थोड़ा फास्ट करवाती हूँ ताकि आप भी जल्दी देख सकें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किस स्थान पर जखानी देवी मंदिर है? तो ये है चांदपुर में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सूरजताल झील किस जिले में स्थित है? तो सूरजताल झील जो है ऑप्शन नंबर बी जो है लाहौल एंड स्पीति जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है। ऊना जिले के पीर निगाह मेले किस स्थान पर लगाया जाता है? तो ये है बशौली। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। बसहोली जो है वहां पे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। न्यूमिज्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के लेखक कौन है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है पीएल गुप्ता जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हिमाचल प्रदेश के राज्य पशु के रूप में किसे पहचाना जाता है? तो सभी को पता है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो करंट अफेयर था। चलिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 के प्रसार को समाहित करने के लिए ऑपरेशन शील्ड यानी कि आपकी जो कोविशील्ड चली हुई है की घोषणा की है? तो वो नई दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर सी जो था वो सही आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 है भौगोलिक संकेतिक जीआई शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का नाम क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कला कुंभ जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत की महिला उद्यमियों के परिसर COWE, ठीक है, और डैश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इसमें जो आपका सही आंसर था वो था आपका CIDBI, सिडवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। Which among the following fishes does not have central nervous system? तो यहाँ पे जेलीफिश आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। 20 देख लेते हैं। एक तो इस बार जो है क्वेश्चंस इकट्ठे दे रखे हैं, इंग्लिश हिंदी करके। पहले ऐसे नहीं होता था, एक साइड को इंग्लिश दिए होते थे, एक साइड को हिंदी दिए होते थे, ज्यादा इजी रहता है ना। जब एक ही जात दिए होते तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इंसान। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज बाय वायरस? वायरस के दौरान जो है कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरस से होती है? तो यहाँ पे जो है वो है कॉमन कोल्ड, आपका वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2020 तक कितने राज्यों को जो है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है? इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 17 जो है वो आपका सही आंसर है, 17। और अगर पूछा होता साथ में राज्य के साथ अगर यूनियन टेरिटरी भी दे रखी होती, केंद्र शासित प्रदेश भी अगर आपको बता रखे होते तब 32 होते, ठीक है। 17 जो है वो राज्य है और दोनों को मिलाकर के कितना 32 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोबोट। देखिए क्वेश्चन ही आगे चला गया, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं दोबारा से। यही प्रॉब्लम रहती है इसमें ना थोड़ा। रॉबर्ट बैप्टिस्ट जो हाल ही में समाचार में देखा गया था किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और ये किससे जुड़ा हुआ? साइबर सिक्योरिटी से, ठीक है, साइबर सुरक्षा खोज से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक ही लैंग्वेज में पढ़ती हूँ तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम किस भारतीय नेता के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जो कोचीन में बनाया जा रहा है? तो उसका नाम क्या है, जल्दी से बताएं। 24 का जो है क्या नाम है? विक्रांत। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। द मेटल हुज सॉल्ट आर सेंसिटिव टू लाइट इज, तो इसका क्या सही आंसर आना था आपका? इसका जो है सिल्वर जो है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है चांदी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है? तो वीनस है और वीनस को हिंदी में जो है क्या कहते हैं? शुक्र, बी ऑप्शन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन हो चुका है? एक ही बार हुआ है। ठीक है, कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 दिसंबर 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, तो इनमें से बताने थे। देखो नाम नहीं पूछे हुए, यहाँ पे पूछा कि कौन है, तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो 1984 के जो है लेखक जो है वो कौन है? ओवरवेल, जॉर्ज ओवरवेल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय, तो जो आपके चुनाव आयुक्त होते हैं उनको किसके द्वारा हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अयोग्य है? अयोग्य दो ही होते हैं हमारे, अंग और आ। ठीक है, दो होते हैं। अयोग्य का मतलब होता है जिसका किसी के साथ भी अयोग न होते हुए भी वो इकट्ठे होते हैं, तो क्या आना था? विसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हिंदी बहुत इजी थी, बहुत ही ज्यादा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो वो है आपका प्राण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, क जो है आपका वो कैसे किससे मिलके बना है? ठीक है, क जो है वो वन जो है किसके योग से बना है? तो क जमा अ, ये वाला, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा युगल शब्द सही है? जहां तक मुझे लगता है तो मैंने जहां तक देखा है, अंश का मतलब भी अहिंसा होता है, उपकार का मतलब भी भलाई होता है। ठीक है, तो मेरे को दोनों ही सही लगे। अब इसमें जो है मैं डाउटफुल हूँ कि इन्होंने कौन सा लगाया होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये दोनों ही जो है मीनिंग इनका बिल्कुल सही है। उपकार का मतलब भलाई होता है और अंश का मतलब जो है वो हिंसा होता है, तो मेरे को तो दोनों ही सही लगे हैं। ठीक है, चलिए, पतझड़ का विपरीत यानी कि इसका अपोजिट तो क्या आना था? वसंत, ऑप्शन नंबर ए। द्विगु समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे जो है त्रिभुवन, तीन है ना, त्रिभुवन का मतलब क्या होता है? तीन भुवनों का समाधान, ऑप्शन नंबर डी आना था। अब सदैव में प्रयुक्त संधि का कौन सी संधि है? तो है ये आपकी स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अनुवाद का प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो अनु है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्न में से कौन सा शब्द देशिस है? देशिस जो है कौन सा है? देशिस मतलब होता है अपने ही देश वाला, ठीक है, अपने ही उसमें से, तो वो है लोटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक कौन से होते हैं? निश्चयवाचक होते हैं जैसे यह, बह, ठीक है, ये होते हैं, तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर है। निम्न में भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक जो है जिसमें जो भावों से जुड़ी हुई होती है तो वो है आपकी लंबाई। ठीक है, बाकी एक बार जो है इसको देख लेना, थोड़ा सा डाउटफुल भी हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो है वो अलग अलग संज्ञा है, लेकिन एक बार जो है आप इसे देख लेना। मैं थोड़ा सा इसके लिए डाउटफुल हूँ। चलिए, जो मैं डाउटफुल हूँ मैं खुद ही बता रही हूँ कि मैं डाउटफुल हूँ उन चीजों को लेकर के। चलिए, ऊ के उच्चारण स्थान है, तो वो तो ओष्ठ है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। खटमल शब्द है, तो खटमल जो है वो क्या है? पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, ठीक है, दो चीजें होती हैं, तो यहाँ पे जो है पुल्लिंग जो है वो आपका खटमल जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, पुल्लिंग। इसके बाद है, महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? तो वो है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए, इसके बाद जो ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन बोल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 45 है, महोशन की सही संधि विच्छेद है। अच्छा, अब तक आपके कितने बने हैं? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो तब तक कि आपके जो है अभी तक कितने मार्क्स बने हैं। जल्दी से बता देंगे तब तक आप मुझे। तो इसका जो है सही आंसर क्या है? महाजमा ऊषण, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। वेरी गुड, बताते रहना, ठीक है। उसके बाद आपको गद्यांश था, तो ये तो बहुत ही इजी होता है ना, 40 से जो है 46 से 50 तक 4 क्वेश्चन आपको, 4 नहीं 5 क्वेश्चन आपको गद्यांश के थे, ठीक है। तो ये तो सभी ने ठीक ही किए होंगे।
46 का जो है आपका सही आंसर है सी ऑप्शन। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आपको जो है आंसर की के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें, तो इसलिए मैं जो है अब डायरेक्ट बता रही हूँ। 47 का जो है आपका बी ऑप्शन है, केवल संन्यास द्वारा संभव है। इसके बाद 47 है, लेखक के अनुसार बच्चों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण मुख्यतः किसके चरित्र पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर डी, अध्यापकों। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, 48 रह गया क्या, हाँ 49 रह गया हमारे पास, ठीक है। 49 का बी ऑप्शन है, एक अभिशाप, कि मैंने आंसर की सारी बना ली हुई है। 50 क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अभी, सिर्फ आपको आंसर पता लगने चाहिए। चलिए, तो मैंने यहाँ पे आंसर की पूरी बना रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ईच एंड एवरी वन वॉज प्रेजेंट एट द वेडिंग। इसमें क्या बताना आपने, एरर। अगर आपने मेरे पास क्लासेस ली होंगी तो उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छी तरह से की थी। तो इसमें जो है आपका सही आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही होगा, ईच एंड एवरी वन। सॉरी, यहाँ पे जो है ये दो चीजें गलत दे रखी हैं, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि जिसके साथ भी जो है जैसे ईच एवरी, ये जो चीजें आती हैं, तो ये जो है हमने देखा है इसको पूरे का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सारी चीजें हमने कर रखी हैं। तो यहाँ पे क्या गलत था, यहाँ पे गलती किसमें, ईच एंड एवरी वन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो था आपका, इसमें आंसर था। अच्छा, सेकंड है, सेकंड फिर से आपको दे रखा है, तो सेकंड जो है फ्लोट्स नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दो दो जो है देखिए, यहाँ पे बूट्स ऑलरेडी है, यहाँ पे इन वाटर्स ऑलरेडी है। यहाँ पे जो आपका जो गलत था वो ये था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा चलिए, प्रेपोजिशन से देखो, बिल्कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच की दी हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विसेज डैश अ ईयर, है ना। तो इसमें क्या सही आंसर आना था आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है, इन इन ईयर। तो आपको पता है कि इन का यूज जो है हमने बताया था कि कहाँ कहाँ पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 का सही आंसर आपका जो है ड्रिपिंग है, ऑप्शन नंबर ए। फिर 54 है, 54 हो गया आपका, 55 है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस था, देखिए आर्टिकल भी आए हुए हैं ना, सुफिक्स सुफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं, तो उनमें से जो है सिलेक्ट द प्रॉपर सुफिक्स ऑफ हार्ड का बताना था आपने 56 का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ई एन जो है वो लगना था यहाँ पे, और सही आंसर बी ऑप्शन है। 57 का देखते हैं। 57 का देखिए टेंस बताना था कि कौन सा है, आई शैल विजिट द बुक फेयर टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका 57 का, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। 50 जरा, मैंने 57 बताया ना भी आपको, ओके हाँ। 58 में भी क्या था, एडजेक्टिव बताना था, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी होती है कूटनीति, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या बन जाएगा इसका 58 का, ऑप्शन नंबर बी डिप्लोमेटिक, ठीक है। इसके बाद 59 करेक्ट द प्लूरल ऑफ विमेंस का जो है प्लूरल बताना है आपको, तो 59 का क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है यार ये वाला, बहुत ही बार आया हुआ पेपर में, शायद मुझे लगता है जब कभी मैंने की होगी बीएड तब मुझे भी आया था ये वाला पेपर में, मुझे याद आ रहा है ऐसा। फाइंड द करेक्ट एंटोनियम्स बताना था आपने इसका, जो अंडरलाइन कर रखा है। 60 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही आंसर है। 61 देखते हैं, 61 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 61 का सही है। इसके बाद 62 का जो है वो सी आंसर आपका सही है, डायरेक्ट बता देती हूँ ना। 63 का जो है नॉलेज का जो है, अच्छा इसमें जो आपको ठीक है, ये भी क्वेश्चन इजी थे वैसे, कुछ ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है। इसका जो है डी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए पैराग्राफ आ गया था बहुत इजी,
अब फ्री के नंबर थे आपके पैराग्राफ के, फ्री के मार्क्स थे आपके पैराग्राफ के, ठीक है। 65 देखते हैं। 65 का जो है आपका यहाँ पे जम्बर्ड आउट, द ऑथर जम्बर्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट ऑफ हिज फेस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर है। 66 देखते हैं। 66 का जो है द ऑथर वाज थ्रोन अक्रॉस द रूम बिकॉज, ये तो चलो आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा तो देखा ही होगा, इसको भी डायरेक्ट ही बताती हूँ, ठीक है। 66 का जो है आपका डी ऑप्शन जो है वो सही है। 67, क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं ना। 67 का जो है वो आपका डी ऑप्शन। 68 का जो है वो आपका सी ऑप्शन सही। और 69 का जो है वो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है, कॉम्प्लेक्स। फिर है आपका 70 में जो है ए ऑप्शन आपका एक्सक्लामेटरी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है आपके रीजनिंग के थे, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चंस थे और रीजनिंग का 71 का जो है ए ऑप्शन सही है। दो दो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं ना हिंदी और इंग्लिश में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट तो नहीं आ रहा कहीं। 72 का जो है डी ऑप्शन आपका। 73 का जो है सी ऑप्शन आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो था आपका देखिए डायरेक्शन से था, तो यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ तो कर भी सकती हूँ अभी, लेकिन चलिए आपको डायरेक्ट ही बता देती हूँ, है ना। वैसे इजी था। राजा पूर्व से ए, राजा walked 10 meter from A to B in the east. Then he turned to the right and walked 3 meters. Again, he turned to the right and walked 40 meter. How far is Raja from A? तो देखिए ये जो भी बच्चे मेरे पास कोचिंग वाले थे उनको ये कराए हुए थे डायरेक्शंस वाले, तो उन्होंने इजिली कर लिए होंगे। 74 का जो है बी ऑप्शन है 10 मीटर। 75 ये देखिए ये क्वेश्चंस भी करवाए हुए थे सभी को भी। 75 का जो है ए ऑप्शन है 41। 76 का देखते हैं। 76 का जो है बहुत इजी, 76 का सी ऑप्शन। देखिए अब कोचिंग वाले तो बोल ही नहीं सकते हैं कि हमें रीजनिंग नहीं करवाई हुई है, ठीक है। रीजनिंग अगर मैथ में आया होगा थोड़ा बहुत तो वो भी किया होगा हमने। देखिए नेक्स्ट है 77। 77 जो है इसका बी ऑप्शन है। 78 का जो है वो सी ऑप्शन है सिस्टर। देखिए ब्लड रिलेशन आ गया आपका। 79 का जो है सी ऑप्शन है। 80 का जो है ए ऑप्शन है। 94 80 का जो है ए ऑप्शन। 81 देखते हैं। 81 का जो है ए ऑप्शन। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ अभी, ठीक है। आप जो है अपने पेपर के साथ जो है मैच कर लेना। 82 का जो है 82 का आपका आ जाएगा बी ऑप्शन 160 डिग्री। 83 क्वेश्चंस पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं साथ में। एक कतार में अमृता आगे से 10 में, जबकि मुगल पीछे से 25 में और ममता इन दोनों के ठीक बीच में है। यदि कतार में 50 व्यक्ति हो तो ममता सामने से कौन से स्थान पे होगी। तो ये भी हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे। यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी 98 नंबर पे ये सही आंसर है। इसके बाद है 84 हमारा, सॉरी 84 जो है अभी स्लाइड में जो है आ नहीं रहा है, थोड़ा सा स्लाइड प्रॉब्लम हो गई है, चलो कोई नहीं आ जाएगा। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो निम्न में से कौन सा उस महीने के 27वें दिन से पहले चौथा दिन होगा। तो ऑप्शन
नंबर जो है बी जो है आपका सोमवार वो सही है 84 का। सी सॉरी बी 85 का, 85 का जो है डी ऑप्शन आपका कार जो है वो बिल्कुल सही है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर। फिर है आपका 86, 86 में क्या है, अगर NOIDA को OPJEV लिखा जाता है तो DELHI को कोट में क्या लिखा जाएगा। कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन था। 86 का जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन है। 87th क्वेश्चन देखते हैं। इन द स्कूल मिड टर्म एग्जाम राम हैज लोअर मार्क्स देन मोहन, व्हाट हैज मोर देन सोनम, however Karma also has more than Ram, who has the lowest marks। 87, तो 87 का क्या आएगा, सी ऑप्शन सोनम। 88, 88 क्या है क्वेश्चंस, आपने बताना है चूज द मोस्ट मीनिंगफुल सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड। 88 का जो है राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, if y exceeds x by 20% then x is less than y। तो 89 का जो आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए 90 क्वेश्चन नंबर 90, द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन अरुण motorcycle last for 10 days. If he starts using 25 more than every day, for how many days will the tank full of petrol last? तो 90 क्वेश्चन का आंसर जो है डी ऑप्शन इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन 91, नेशनल नॉलेज कमीशन इज हेल्डेड बाय, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन राम बोल रही हूँ सैम पित्रोदा। क्वेश्चन नंबर 92, which of the following commission suggested silent meditations as a part of moral values? तो 92 का राइट आंसर है नेशनल एजुकेशन कमीशन ऑप्शन नंबर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है 92 का। क्वेश्चन नंबर 93, शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों के बीच उच्च स्तर की अन्योन्याश्रयता पर बहुत जोर दिया जाता है जिसका कारण नहीं है। तो 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य की सामाजिक प्रकृति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 1968 नेशनल पॉलिसी टीचर एजुकेशन अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट लेड स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर्स एजुकेशन। इसका जो आपका सही आंसर है 94 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 95 क्वेश्चन नंबर 95, जो आपका SUPW की अवधारणा है डैश द्वारा स्पष्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति। 96 क्वेश्चन, द लास्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज टू इंडियन एजुकेशन टुडे इज प्रेजेंटेड बाय द। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉवर्टी ऑफ द मासेस। क्वेश्चन नंबर 97, the national flagship program of education SSA सर्व शिक्षा अभियान एम एट। 97 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 98, refreshers courses for teacher education in secondary level are conducted by। 98 का राइट आंसर है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑप्शन नंबर ए। 99 का जो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक
शिक्षा की मान्यता के लिए किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, RCI एंड NCTE। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है पंडिता रमाबाई जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है 20वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित संगठनों में से एक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से जुड़ा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वरिंद्र कुमार घोष की अनुशीलन समिति, वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए सिफारिश की? तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 103 का जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राममूर्ति समिति। नेक्स्ट है आपका NEP 2020 निम्न के स्थान पर आई है, किसके स्थान पे आई है? सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। तो 105 है, भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त न होने का मुख्य कारण है? तो ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा की कमी। पर मुझे जो है ऑप्शन नंबर सी भी सही लग रहा है, ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सा डाउट है मुझे क्वेश्चन नंबर 105 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RPWD एक्ट 2016। तो 2016 में जो है यही एक्ट, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो हमने जो है इसको पहले भी पढ़ ही रखा है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। जब आप जो है बीएड करेंगे तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट एक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे ये सब चीजें। What is another suggested name of children with special needs mentioned in NEP 2020? तो कौन सा और जो है नाम दिया गया है? दिव्यांग चाइल्ड 107, दिव्यांग है ना, सभी को पता है। चलिए 108, क्वेश्चन नंबर 108, बेसिक शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रदान किया गया? ठीक है, 108 का जो है राइट आंसर है सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टैब्लिश्ड इन, NCERT जो है कब एस्टैब्लिश किया गया है? 109 का ऑप्शन है 1961, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, state expenditures of 6% of GDP was recommended by, क्वेश्चन नंबर 110, तो इसका है कोठारी कमीशन 1966। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट आपके जो है पॉजिटिविटी पे डिपेंड करते हैं। आप अगर एज अ टीचर जो है होंगे तो आप अपने क्लासरूम के अंदर बच्चों को किस तरह से डील करते हैं, वही सब चीजें जो है आपको पूछी जाएंगी। यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र कमजोर है तो आपको चाहिए बुद्धिमान छात्रों की परवाह नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अपने शिक्षण की गति तेज रखें ताकि छात्रों की समझ का स्तर बढ़ सके। नंबर 3, अपने शिक्षण को धीमा रखें। नंबर 4, मेधावी छात्रों के कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ साथ अपने शिक्षण को धीमा रखें। तो यहाँ पे जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, चलिए इतने फास्ट तोड़ रहे हैं क्वेश्चंस की। शिक्षा का क्षेत्र संघर्ष और भ्रांतियों से भरा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण में आने वाली समस्या कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैला रखी हैं अभी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, एक शिक्षक के रूप में कक्षा अपनी प्रभावी अनुपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, अच्छी तरह से स्थापित मुद्रा को अपनाकर, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित के आधार पे उचित है। इसका जो है सही आंसर है डी ऑप्शन, सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 115 का डी ऑप्शन, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू हम और भी उसे इफेक्टिव बना सकते हैं। चलिए, स्कूल शुड बी कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, वी शुड इंक्लूड्स। तो विद्यालय को बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए, जिसमें शामिल होने चाहिए बालक द्वारा ज्ञान का अधिग्रहण, बालक द्वारा जीवन कौशल का अधिग्रहण, राष्ट्र द्वारा आवश्यक कौशल का अधिग्रहण, एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा आवश्यक कौशल का अधिग्रहण। तो 116 का राइट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 117 का सही ऑप्शन है बी। थोड़ा जल्दी बता देती हूँ, आप भी बड़ी देर से देख रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 118 का है ए ऑप्शन सही। 119 का जो है वो भी आपका ए ऑप्शन सही है, 119 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि पेपर तो सभी को सेम ही है ना, कोई सीरीज तो है नहीं। 120 का जो है वो है औसत छात्र से उच्च निम्न, ऑप्शन नंबर ए। 121 का है ऑप्शन नंबर सी, ओवर अर्निंग। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 122 का जो है, यदि कोई छात्र आपके खिलाफ लिपियों में मूल्यांकन का पक्षपात करने का आरोप लगाता तो आप उसे कैसे निपटेंगे? तो आप कैसे निपटेंगे भाई? अपनी स्थिति प्रकट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 123 देखते हैं। अच्छा नहीं, एक मिनट देख लेते हैं, उसके आरोपों को खारिज करके दंडात्मक उत्तर पुस्तिका दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, डी जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 123 क्वेश्चन, छात्रों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों का चयन करें। अपने छात्रों से प्यार करें, सभी के साथ मित्रवत रहे, व्यक्तिगत ध्यान दे, अच्छी तरह से संवाद करें। तो ऑप्शन नंबर डी, अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 124, the main objective of teaching at higher level education is to prepare student to pass examination, to develop the capacity to take decision, to give new information, to motivate student to ask question during lectures। डी ऑप्शन में भी मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए। और अच्छा देखते हैं एक मिनट, उच्च शिक्षा स्तर को अध्यापन का मुख्य उद्देश्य है। देखो दोनों ही हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस दौरान छात्रों को पूछने के लिए हमें प्रेरित भी करना चाहिए कि हमसे जो है क्वेश्चन पूछें, साथ साथ में, ताकि कितना बच्चे को समझ आ रहा है, कितने फीडबैक मिल जाती है। साथ में जो है डिसीजन लेने के लिए भी जो है उसमें क्या हो जानी चाहिए, इतनी क्षमता हो जानी चाहिए कि बच्चा अपना जो है डिसीजन खुद ले सके, है ना। चलिए, तो दोनों में से एक होगा। 125, छात्रों के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? कड़ी मेहनत, आज्ञाकारिता, विनम्रता, स्वतंत्र सोच। तो 125 का है स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है, यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह में समय पर नहीं आता है तो आप प्रधानाचार्य के रूप में क्या करेंगे? एज अ प्रिंसिपल आप क्या करेंगे? समारोह खत्म होने के बाद आप उसे मिलने के लिए कहेंगे, आप अपनी शिकायत स्कूल प्रबंधन समिति से करेंगे, आप उसे सबके सामने डांटेंगे, आप उसे उसकी जिम्मेवारियों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर जहां तक मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए, कि उन्हें जो है हम बताएंगे कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं 127, विद्यालय पर सामाजिक कृतियों का प्रभाव पड़ने का भय है, इसे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आशावादी, आइडियलिस्टिक, तो क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, है ना, ऑप्टिमिस्टिक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 128, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि क्यों दी जानी चाहिए? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपने बताना केवल लड़की ही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है, या फिर बुद्धिमान होती है, या फिर लड़कों की तुलना में कम है,
अतीत में लड़कों में भेदभाव किए गए, नहीं, ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते किसी भी हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी जो है वो ये आपका सही होगा। हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों किस प्रकार प्रेरित किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी में भी इसमें सही है, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन फिर भी डाउट में हूँ, तो इसको डाउट में रख लो आप। चलिए 130, परिवार एक साधन है। फैमिली इज अ मीन्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन। क्या है इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए। देयर इज अ टेंशन अमंग विलेजर एंड यू आर अ टीचर देयर, व्हाट विल यू डू। ग्रामीणों में तनाव है और आप वहां के शिक्षक है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान को सूचित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ग्राम पंचायत प्रधान को सूचित करेंगे, या आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे, आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, आप उनसे दूरी बनाए रखेंगे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका, और जो बी है ये दोनों में से एक ही होगा आपका। ठीक है, या तो आप जो है ग्रामीणों में तनाव है, पहले तो कोशिश करेंगे कि वो शांत हो जाए, अगर वो शांत नहीं होते तो आप ग्राम पंचायत प्रधान के पास बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों में से एचपीयू ने अब दोनों में से क्या लगा रखा वो वही जानते हैं, लेकिन हमें दोनों ही जो है वो यहाँ पे सही लग रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जो एक ही जैसे हैं। ठीक है, गृह कार्य देने का लाभ है कि विद्यार्थी घर पर व्यस्त रहे, घर पर अध्ययन करें, उनकी प्रगति के लिए जांच की जा सके, स्व अध्ययन की आदत विकसित की जा सके। तो यहाँ पे 132 का जो है कि उनको जो है सेल्फ स्टडी की आदत को विकसित किया जा सके। 113 है स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ये जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है। तो 134 का जो सही आंसर है डी ऑप्शन, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। नेक्स्ट है आपका 135, खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। छात्र गंभीर हो, अच्छा ऑप्शंस देख लेते हैं ना। छात्र गंभीर हो जाते हैं, ये कक्षा में उपस्थिति में सुधार करता है, ये छात्रों के बीच परीक्षा की चिंता को कम करता है, ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली, देखिए अभी तक फिलहाल इंडिया में तो ऐसी है नहीं, लेकिन आज जिस हिसाब से आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही है और बच्चों के पेपर हो रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है ये सिस्टम आने ही वाला है बहुत जल्दी, है ना। 135, ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। टीम टीचिंग हैज अ पोटेंशियल टू डिवेल्प, तो क्या डिवेल्प होता है दल शिक्षण में, यानी कि अगर टीम वर्क हो रहा है तो विकसित करने की क्षमता होती है। 136 का जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, एक दूसरे के शिक्षण में पूरक की आदत की, द हैबिट ऑफ द सप्लीमेंटिंग द टीचिंग फॉर ईच अदर। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चंस। तो 137 है, एक अच्छा संचारक वे है जो अपने दर्शकों को प्रदान करता है। तो इसमें जो है सही आंसर आपका क्या रहेगा 137 का, ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक जानकारी। 138, उच्च शिक्षा संस्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो 138 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट है 139, आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है, क्या आप करना पसंद करेंगे। केवल मेले में जाना, समारोह में भाग लेना, कुछ बच्चों के लिए एक दुकान लेके कुछ बेचने के लिए एक दुकान लेंगे, आतंकों को मुफ्त पानी वितरित करेंगे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने क्या लगाया हुआ है वहां पे, है ना, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपने क्या लगा रखा है। 139 का, तो समारोह में भाग ही लेंगे जहां तक मुझे लग रहा है, अगर मैं होती तो मैं यही करती। चलिए, आप कक्षा में एक विषय पढ़ा रहे हैं और एक छात्र उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। 140, तो आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, आप इसे अनुशासनहीनता समझेंगे और उसे दंडित करेंगे, आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ऑप्शन नंबर डी में भी राइट। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का उद्देश्य है।
141 का राइट आंसर है सी, शिक्षा के महाविद्यालय में मानकों को बनाए रखने के लिए। 142, यदि आप बच्चों को निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित किसका सिफारिश करेंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा 142 का ऑप्शन नंबर डी। 143, करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? ये बच्चों को रुचि विकसित करता है, अनुशासन बनाए रखता है, बच्चों को व्यस्त रखता है, सार्थक सीखने को बढ़ावा देता है। आई थिंक ऑप्शन नंबर जो है ए, ये बच्चों को रुचि विकसित करता है। इट डिपेंड्स इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रंस। ठीक है, कुछ भी आप चीज जो है बच्चों को अगर प्रैक्टिकली करवाते हैं तो क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट ही क्रिएट होता है बच्चों का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हो सकता है कि सार्थक सीखने को बढ़ावा देगा, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होना चाहिए। आई डोंट नो कि बाकी लोग जो है क्या कहते हैं। आगे है, इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 144। 144 का देख लेते हैं। 144 का है आपका सी ऑप्शन सही। फिर है आपका 145 का है डी ऑप्शन। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग भी जो है वो एंड होने वाली नहीं। तो 146 का है और ऑप्शन नंबर ए, ये तो फुल फॉर्म थी एलएमएम की, नेशनल लिटरेसी मिशन। नेक्स्ट है 147। क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं ये वाले, 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको पढ़ना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है। नेक्स्ट है 148। तो 148 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावनाओं पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 149, निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को क्या लाभ है? 149 का ऑप्शन नंबर सी। फिर है 150। तो 150 जो है लास्ट क्वेश्चन है में भी आपका। ठीक है, तो एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है ऑप्शन नंबर डी, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। तो जो है एक मिनट रुकिए, इसको 150 को दोबारा से देख लेते हैं स्टेटमेंट भी। द मोस्ट क्या था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल इज infrastructures facility of a school, no. Classroom system, no. Textbook and teaching learning material, it's also right. And student achievement also right. ठीक है, आई थिंक सी ऑप्शन राइट होना चाहिए, या सी और डी में से दोनों में से एक होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग का कमेंट ये आ रहा था कि डी है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि सी भी हो सकता है, तो दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, चलिए, तो कुछ 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे पास डाउट में भी थे। तो इसी तरह से जो है आप स्टडी सर्विस के साथ बने रहिए। कब आपका रिजल्ट आएगा, कब ऑफिशियल आंसर की आ रही है, कब कब कितनी मेरिट जा रही है, वो सारा का सारा आपको जो है स्टडी सर्विस में जो है मिलती रहेगी इन्फॉर्मेशन। आप जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से स्टडी सर्विस को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार पिछले 4 सालों से जो है बीएड की तो हम हमेशा ही बच्चों की जो है अपडेट पूरी की पूरी रखते हैं कि कब कहाँ पे क्या हो रहा है बीएड का। और बहुत सारे क्योंकि मैं जो है यही नियर बाई एचपीयू रहती हूँ, तो मुझे जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है बीएड के रिगार्डिंग। सो आप जो है स्टडी सर्विस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको कोई भी क्वेरीज हो, कितनी मेरिट जाती है, कितना क्या जाता है, कितनी सीट्स होते हैं, ये सारी चीजें जो है बताई जाती हैं। लेकिन इसका एक इससे अलग सा भी सेशन ले लूंगी। आई होप अभी जो है बहुत लेंथी आपका सेशन हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बात करेंगे तो बीएड की आपकी सारी मेरिट्स, आपकी सीट्स, आपकी फीस, इन सब चीजों पे जो है हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please subscribe, like, share and प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तभी नेक्स्ट आपके पास जो है जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो पहुंचेगी। और साथ में जो है हिमाचल प्रदेश की जो है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको क्लास दी जाती है 8 PM डेली, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।